बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन चरगा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर के मज़ेदार बेहतरीन चटपटे इसमें मसाले ऐड किए जाएंगे और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा चरगा आप घर पर बना सकते हैं। होल चिकन चरगा है, कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो मुकम्मल देखिएगा आप इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए मज़ेदार सा होल चिकन चरगा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास एक अदद होल चिकन है, इसे मैंने वॉश कर लिया है। बस अभी हमने इसके कट्स लगाने हैं ताकि मसाला इसके अंदर तक जज्ब हो सके। थाइस पर, लेग्स पर भी कट्स लगाएंगे और सीने पर भी हमने कट्स लगाने होते हैं। सीने पर हम थोड़े से ज़्यादा गहरे कट्स लगाएंगे ताकि इसके अंदर तक मसाला जज्ब हो सके। और यहाँ पर आपको सीने में लाइनें नज़र आ रही होंगी, उसी लाइनों के हिसाब से हमने इसमें कट लगाने होते हैं। तो मैं थोड़े से गहरे कट लगाऊंगी ताकि मसाला अंदर तक अच्छी तरह जज्ब हो सके। छुरी इतनी अंदर तक जा रही है कि इसकी हड्डी को टच हो रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े फासले पर अच्छे तरीके से कट्स लगा लूँगी। चिकन को कट्स लग चुके हैं, उसको मैंने वॉश भी कर लिया है और ड्राई होने के लिए स्ट्रेनर पर रख दिया है। अब यहाँ पर मसाला बनाएंगे। नमक मैंने 3 टीस्पून ऐड किया है और 3 से 4 टीस्पून ही हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। ये चीज़ें हम थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसमें अच्छा मसाला जाना चाहिए चरखे में, वरना थोड़ा बहुत इसका वेस्ट भी हो जाता है। 3 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 1.5 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून। अजवाइन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और हाफ टी स्पून के बराबर टाटरी शामिल कर देंगे। आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और इसमें अगर आप लेमन जूस ऐड करेंगे या इमली का पल्प ऐड करेंगे तो फिर आप इसको मिक्स करके देख लीजिएगा। जितना पानी की ज़रूरत हो उस हिसाब से फिर इसमें पानी ऐड करके इसको बैटर बना लीजिएगा और इसको गाढ़ा रखेंगे क्योंकि हमने इसको चिकन पर लगाना है। पतला रखेंगे तो ये सारा नीचे बह जाएगा, तो हमने इसको काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर मैंने रेडी कर लिया है और ये गाढ़ा है बिल्कुल। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अभी हम इसको चिकन पर अप्लाई करेंगे और गहरे गहरे कट्स जो हमने लगाए हैं उसके अंदर तक हमने ये मसाला जज्ब करना है और पूरी चिकन के लिए ये मसाला काफ़ी रहा था। चिकन को अच्छी तरह से इस मसाले के साथ कोट कर लेंगे और उसके बाद रेस्ट देना ज़रूरी है। एटलीस्ट आप इसको आधे घंटे के लिए ज़रूर रेस्ट दीजिएगा ताकि मसाले अंदर तक जज्ब हो सकें और चिकन में से मसालों का काफ़ी अच्छा टेस्ट आना चाहिए। मैंने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगी। ये होल चिकन चरखा है, इसको मैनेज करना बहुत टेक्निक का काम होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टीम करने के दौरान और इसको फ्राई करने के दौरान चिकन टूट जाता है। तो वो आप किस तरह से मैनेज करेंगे तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को काफ़ी अच्छा कोट करके रख लिया है और उसको मैंने उल्टा इसलिए किया है क्योंकि सीने की साइड नीचे की तरफ होगी तो मसाले प्लेट में नीचे की तरफ हैं तो वो काफ़ी अच्छे मैरिनेट हो जाएगा सीना। तो अभी मैंने 1 घंटे के बाद चिकन को फ्रिज से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी इसने रिलीज़ कर दिया है। तो ये जो सारा मसाला नीचे की तरफ है ये तमाम चीज़ें हम वेस्ट नहीं करेंगे। चिकन को हम जब स्टीम करने के लिए रखेंगे तो ये मसाला काम आ जाएगा। अभी मैं इस चिकन को सीधा कर लूँगी, दूसरी प्लेट में रखूँगी और जो मसाला इस प्लेट में है वो तमाम हम चिकन के ऊपर दोबारा से लगाएंगे और स्टीम कर लेंगे। एक बड़ा सा देगचा मैंने ले लिया है, उसके अंदर मैंने पानी भर दिया है। पानी के अंदर कुछ भी नहीं शामिल करेंगे, जस्ट आपने उसके ऊपर छन्ना या छन्नी रखनी है, चिकन उसके ऊपर रखेंगे और उसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर इस चिकन को मैं दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। तमाम मसाला हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगाकर स्टीम करने के लिए रखेंगे। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि आपने इस चिकन को फुली डन नहीं करना है, फुली स्टीम नहीं देनी
30 मिनट आपने इसको सिर्फ स्टीम देनी है। आप इसको 40 या 45 मिनट देंगे तो इसकी हड्डी से गोश्त अलग होना शुरू हो जाएगा, जो कि आप निकालते टाइम पर इसको ये चिकन टूट जाएगा। तो बस ये आपने याद रखना है, इसको आपने 30 मिनट के लिए स्टीम देनी है। तो बड़े से देगचे में मैंने नीचे पानी रखा हुआ था और इतना पानी रखना है कि ऊपर टच नहीं हो। आपने चिकन रखनी है, कवर कर देंगे, 30 मिनट के बाद खोलेंगे इसको। तो इस वक्त 30 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन गल चुकी है, मगर इसमें थोड़ी सी कसर है, जो कि कसर आपको रखनी है। तो बस अभी हम इस चिकन को टेक्निक के साथ निकालेंगे। आप इस चिकन को सीने की साइड से लेकर गर्दन की साइड से इस तरह से निकालेंगे कि आप या तो कोई सीख या सलाख ले सकते हैं, आप कोई ऐसी लंबी चीज़ ले सकते हैं जिसके जो आर पार हो जाए। मेरे पास इस तरह का चिमटा है, चिमटे को मैं इस तरह से आर पार कर रही हूँ और इसको एक साइड से उठा लेंगे। और ये जो मसाला आपको छन्नी में नज़र आ रहा है, ये सब हम दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो स्टीम हो चुकी है चिकन, अब हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं उल्टी साइड से ऐड करूँगी, यानी सीना इसका अच्छे तरीके से पकना चाहिए, अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए, क्योंकि सीने में अभी थोड़ी सी कसर है। थाइस के पीसेस तो काफ़ी अच्छे गल चुके हैं, मगर सीने को काफ़ी अच्छा गला हुआ होना चाहिए। तो हम इसको एक साइड पर सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे। प्लेट में जो भी मसाला था दोबारा से हम इसे के बैक पर लगा देंगे, और जो मसाला छन्नी में रह गया था वो भी हम इसको सीधा करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं सीनों को पकते हुए। तो अब हम इसको टर्न करेंगे। इसकी बैक को अब हमने फ्राई करना है, एहतियात के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी लेग्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, टूट जाती हैं। छने वाला जो भी मसाला था वो अब मैं सीने पर दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ। ये प्रोसेस सिर्फ आपने एक दफ़ा नहीं करना, आपको 2-3 बार इसको पलटना है, क्योंकि ये क्रिस्पी होना चाहिए, सीना और तमाम साइड्स क्रिस्पी होनी चाहिए। और ये 2-3 बार मैंने इसको पलटा था चिकन को, एहतियात के साथ मैंने इसको पलट लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस अभी इसको 2-3 बार मैं पलटूंगी और अच्छा क्रिस्पी हो जाने तक इसको पलटेंगे, और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन चरगा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना था। आप इसको चपाती के साथ खाएं, रुमाली रोटी के साथ खाएं, रायता बनाएं साथ इसके, और आपने इसको इमली की चटनी के साथ सर्व करना है, और चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार आपका चरगा बन जाएगा। आप इसको अगर होल चिकन में नहीं बनाना चाहते, मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको चिकन के 4 पीसेस भी बनवाकर इसी सेम रेसिपी से बनाकर देखें, फ्राई करें और इसी तरह से सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। जिस तेल में मैंने चरगे को फ्राई किया था, उसी तेल में मैंने आलू के फ्राइज़ भी बना लिए थे, जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। तो आपने सेम रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।